नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। सुख सागर का महात्म्य वर्णन और प्रथम स्कंद संपूर्ण हो चुका है। अब मैं आप लोगों को द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो अगर आपने पहले के अध्याय को नहीं सुन रखा है तो एक बार उसे जरूर सुन ले और लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब और जुड़ जाए कथा सागर के साथ और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। उसके बाद उसे ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें और सारे वीडियोस को अपलोड होते ही अपने पास पाए। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और एक बार भगवान को दिल से याद करते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर स्नेहपूर्वक उनका ध्यान करके मन को एकाग्रचित करके उनमें लीन होकर मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस अध्याय में योग युक्ति द्वारा श्री विष्णु भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की साधना का वर्णन दिया हुआ है। यानी कि योग युक्ति के द्वारा कैसे श्री भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है, उस चीज की साधना का वर्णन है। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, धारणा में बड़ी शक्ति है। एक समय इसी धारणा के बल पर तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पुनः निर्माण किया। जब अभ्यासी आसन और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को निर्वासित कर लेता है तब उसे धारणा का विषय ग्रहण करना पड़ता है। धारणा का अर्थ है धारण करना। जब आसन पर बैठा हुआ अभ्यासी प्राणायाम के पश्चात इंद्रियों की चंचलता त्याग देता है तब उसका मन भी एकाग्र हो जाता है। तब मैंने जो ऊपर विराट भगवान का रूप बतलाया है, और ये विराट भगवान का रूप कौन से अध्याय में है, तो द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में श्री सुखदेव महाजी ने विराट भगवान का रूप जो है वो वर्णन किया है। तो उसी के बारे में श्री सुखदेव महाराज जी बोलते हैं राजा परीक्षित से कि जो मैंने ऊपर में विराट भगवान के रूप का वर्णन बतलाया है, पहले जो मैंने उस वर्णन को बतलाया है उसमें अपने मन को लगाओ। आंख बंद करते ही भगवान की झलक उसे दिखाई पड़ती है। तो ऐसा करने से भगवान की झलक दिखलाई पड़ती है और कुछ भी नहीं तो प्रकाश तो अवश्य आता है। तब अभ्यासी को चाहिए कि वह उसी प्रकाश को अपनी अंतर्दृष्टि से देखे। जब वह उसे देखने लगेगा अर्थात उसमें अपना मन लगा देगा तब उसे नाना प्रकार के दृश्य दिखलाई पड़ेंगे। तब जैसा कि ऊपर विराट दर्शन कहा गया है, यानी कि पहले अध्याय में इस चीज की बात की गई है, विराट दर्शन, प्रभु के विराट दर्शन। तो यहाँ पर वही सुखदेव जी बोल रहे हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया है तुमको भगवान का विराट दर्शन, उसी के अनुरूप ही भगवान के अनंत रूप को देखने की इच्छा करनी चाहिए। स्मरण रहे कि उस विराट रूप के अतिरिक्त मन जो है वो कहीं और ना जाए, कहीं और ध्यान जो है वो आपका भटके नहीं। यदि मन जाना चाहे तो उसे विचारों एवं बुद्धि द्वारा रोककर भगवान के उसी प्रकाश अथवा उसी दृश्य में मन लगाए जो उसे दिखलाई पड़ता है। यानी कि आपके मन को आपको भटकने बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर मन में किसी तरह की बातें आती भी हैं, मन भटकता भी है, तो क्या करना है, आपको अपने विचार एवं अपने बुद्धि के द्वारा उन सारी बातों को रोकना है, अपने ऊपर नियंत्रण करना है और भगवान के उसी प्रकाश में, भगवान की उसी जो आकृति है, उसी जो दृश्य है जो आपको दिखलाई पड़ रही है, उसी में आपको अपना मन लगाना है। तब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा
इस प्रकार संकल्पों के द्वारा भगवान के समस्त अवयवों को देखने की चेष्टा करें। अनेक प्रकार से भगवान के अनंत रूप और अनेक प्रकार के सुंदर प्रकाश का दर्शन होगा, परंतु उससे भी इंसान को संतोष नहीं करना चाहिए। और उसे क्या करना चाहिए? तो उत्तरोत्तर उसे भगवान के अनंत रूप का दर्शन करने के लिए पूर्ण श्रद्धा भक्ति एवं गदगद हृदय और बंद नेत्रों से देखने की चेष्टा करते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि वो ऐसा मायामय मार्ग है, ऐसा वासनामय मार्ग है, वासनामय स्वप्न है कि जिसमें भ्रमता हुआ जिज्ञासु परम सुख यानी कि मोक्ष का लाभ नहीं करता, क्योंकि वहां तक तो स्वर्गादिक लोक है और मोक्ष उससे कहीं आगे है। तो अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ये जो आंख बंद करके भगवान में लीन होने वाली बात है, उनके रूपों को देखने की बात है, तो इससे कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए और ज़्यादा श्रद्धा और ज़्यादा भक्ति के साथ भगवान के अनंत रूप का दर्शन करते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक तो सिर्फ स्वर्ग आदिक लोक ही हैं और मोक्ष तो कहीं आगे है उससे। तब ऐसे में इन दृश्यों में वास्तविक सुख नहीं है। ऐसा जानकर साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहे। संभव है इस साधन काल में उसके आगे कुछ कठिनाइयां आएंगी, परंतु उसे कठिनाइयों से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त भूखे नहीं मर सकता कि अनार्य और नास्तिक सब प्रकार सुख भोगे। भगवान का भक्त दाने दाने के लिए भीख मांगे। फिर मोक्ष मार्ग के अभ्यासी को तो धन की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। उसे तो चाहिए कि जितने भोग्य पदार्थ से निर्वाह हो सके उतने से ही शरीर का निर्वाह करे, और जिस भोग्य पदार्थ को प्राप्त करने में कठिनाई दिखाई पड़े उसमें यत्न ही ना करे। तो जो मोक्ष मार्ग के अभ्यासी हैं उन्हें तो धन की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, और तो और उन्हें चाहिए कि जितने भोग्य पदार्थ से उनके शरीर का निर्वाह हो सके बस उतने में ही वो निर्वाह करें। पृथ्वी के होने पर शैया का क्या प्रयोजन है, भुजाओं के होने पर तकिया का क्या प्रयोजन है, और भोजन के बहुत से पात्र ना हो तो क्या है। भगवान ने हाथ तो दिया ही है। दिशाओं तथा वलकलों के होते हुए वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? क्या मार्ग में वस्त्रों के टुकड़े नहीं मिलेंगे? अन्न के अभाव में फलादिक से दूसरे लोगों के पोषण करने वाले क्या वृक्ष नहीं हैं? क्या रहने के लिए पर्वत की कंदराएं ढक गई हैं? और क्या विष्णु जी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं, जिनके रहते और उक्त सब साधनों के प्राप्त रहने पर भी विद्वान लोग धन के दुर्मूर्ध से अंध पुरुषों की सेवा करते हैं? ऐसा अपने मन में समझकर जिज्ञासु को भगवान पर भरोसा करते हुए अभ्यास में दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा ना करके सांसारिक विषयों के लिए दीन बना रहने वाला अपने कर्मों से च्युत होकर अनेकों दुख भोगता है। हे राजन, अभ्यासी को चाहिए कि वह धारणा करने में अपने अंतःकरण में स्थित शंख, चक्र, गदा को धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान का ध्यान करे और ऐसा संकल्प करे कि भगवान के कमल समान लंबे नेत्र तथा कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीत वर्ण का वस्त्र है। वे रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद पहने हैं। चमकते हुए महारत्नों से युक्त किरीट धारण किए हैं। कानों में कुंडल चमक रहे हैं, जिनके चरण कमल में लक्ष्मी निवास करती है। हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है जो निर्मल बन वाला धारण किए हुए हैं। वे
क्षुद्र घंटिका युक्त कौस्तुभ मणि की माला पहने अम्लान शोभा से सर्वदा ही शोभायमान हैं। उनके घूंघर वाले श्याम केशों से शोभायमान नीली अलके शोभा बढ़ा रही है, और जो मंद मंद मुस्कान से बड़े ही मनोहर जान पड़ते हैं। अपने उदार लीलामय हास्य तथा चितवन से सुशोभित भक्तों के ऊपर दया करते रहते हैं। इस प्रकार की भावनाओं से ईश्वर भक्त सर्वदा देखता ही रहे कि जब तक धारणा से मन निश्चल ना हो जाए। तो भगवान का ऐसा वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अभ्यासी को, यानी कि जो मोक्ष मार्ग का अभ्यासी है, उसे भगवान में लीन होकर बिल्कुल ऐसे ही देखते रहना चाहिए, और तब तक देखते रहना चाहिए भगवान को जब तक कि धारणा से मन निश्चल ना हो जावे, मन से सारी बुरी बातें निकल ना जाए, मन बिल्कुल साफ ना हो जाए। तब तक इस कर्म से चलकर जब योगी इस शरीर को देखना चाहे, तब काल और देश का विचार ना करते हुए वह जहाँ चाहे सुखपूर्वक दृढ़ आसन पर बैठकर मन सहित प्राणों को रोके, फिर अपनी निर्मल बुद्धि के मन को बुद्धि से मिलाकर बुद्धि आदिकों के दृष्टा क्षेत्र में मिलाए, और इस क्षेत्रज्ञ को शुद्ध आत्मा में मिलाए तथा आत्मा को ब्रह्मा में मिलाकर बुद्धिमान मनुष्य शांति को प्राप्त होकर कार्य से अलग हो जाएंगे। जिस ब्रह्मा स्वरूप में देवताओं का भी परम प्रभु काल कुछ करने के लिए समर्थ नहीं होता है, तो लोक स्वामी देवताओं का कहना ही क्या है। ब्रह्मा सत्ता सबसे परे है, और उसी को योगियों ने नेति नेति कहकर गान किया है। परंतु उसी पद को प्रथम श्रेणी का अभ्यासी श्री विष्णु जी का परम पद मानकर धारणा भक्ति ऐसा करते हैं। किंतु जो जन ब्रह्मा तत्व में लीन, शास्त्र ज्ञानी, निर्वासनिक और दुखदो मरणस्य आदि से सर्वदा रहित है, वे सिद्धासन लगाकर अपनी एड़ी से अपनी वायु को रोककर छहों स्थानों से पार का प्राण वायु को ऊपर चढ़ाते हैं। तब वे पहले नाभि में स्थित पवन को हृदय में आरोपण करें और वहां से उदान वायु द्वारा वक्ष स्थल में आरोपण करें, और फिर बुद्धि से विचार कर धीरे धीरे उसे अपने तालु के मूल में लावे। तत्पश्चात श्रवण, नेत्र, नासिका और मुख यानी कि कान, आँख, नाक और मुंह, इन सातों छद्रों को मूंद कर अपेक्षा रहित योगी तालु मूल से दोनों भौवें के बीच में उस श्वास को लाएं। फिर वहां कुछ देर ठहर कर मस्तक ब्रह्मा रंध्र को फोड़कर पर ब्रह्मा में प्राप्त हो शरीर तथा इंद्रियों का त्याग करे। यही संदेह मुक्ति कही जाती है। अब क्रम मुक्ति क्या है, इसे सुनो। हे राजन, यदि ब्रह्मा के स्थान को जाना चाहे अथवा अणिमादिक 8 ऐश्वर्य वाले सिद्धों के लोक को जाना चाहे, तो गुणों के समुदाय रूप ब्रह्मांड में सब कहीं मन तथा इंद्रियों सहित जावे। जिन योगियों को सूक्ष्म शरीर प्राप्त है, वे समस्त त्रिलोकी में जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, परंतु सकाम साधक उस शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता जिसे योगी विद्या, तप, योग और समाधि द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वह आकाश और ब्रह्मालोक में अग्नि के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होता है। तब इस प्रकार वे निष्पाप व्यक्ति श्री विष्णु जी के शिशुमार चक्र को प्राप्त हो अति सूक्ष्म और निर्मल लिंग शरीर से ब्रह्म ज्ञानियों के उस स्थान में पहुंच जाते हैं
जो समस्त देवताओं एवं सर्व लोकों से सर्वदा नमस्कृत होता रहता है। उस लोक में महाकल्प पर्यटन आयु वाले भृगु आदिक महर्षि रमन करते रहते हैं। तत्पश्चात वह अनंत जी के मुख की अग्नि से जलते हुए त्रिलोक को देखकर सिद्धेश्वरों के विमानों से सेवित स्थान ब्रह्मा पद को प्राप्त होते हैं। वहां पहुंचने पर शोक दुख कुछ नहीं रहता। वहां ना वृद्धता है और ना मृत्यु। ऐसा योगी बिना परिश्रम ही अग्नि रूप और जल रूप भी धारण कर लेता है। वह प्राण इंद्रियों से गंध को, रसना से रस को, दृष्टि से रूप को, त्वचा से वायु को और श्रोत इंद्रियों से शब्द स्वरूप को प्राप्त होकर फिर उन कर्मेंद्रियों के द्वारा उन कर्मों को प्राप्त होता है जिसकी वह इच्छा करता है। तब वह भूत सूक्ष्म तथा इंद्रियों के लय स्थान तामस, राजस और सात्विक अहंकार को प्राप्त होकर क्रमशः उस प्रकार के अहंकारवश महतत्व को प्राप्त हो जाता है जिसमें पहुँचने से सब गुण आप ही आप लीनता को प्राप्त करते हैं और फिर उस प्रधान रूप से आनंदित होकर सब प्रकार की उपाधियों से रहित परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो विष्णु भगवान की इस उत्तम गति को प्राप्त होता है वह फिर इस संसार में नहीं आता है। हे राजन, आपने जो पूछा था वह मैंने कहा। भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए दूसरा उत्तम मार्ग नहीं है। इस योग युक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विष्णु जी सर्वत्र वह इन्हीं अनुमान करने वाले युक्तियों के द्वारा भगवान विष्णु के रूप को देखे। इसी के साथ द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आप कथा सागर के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस परिवार से जुड़ने के लिए कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन और बेल आइकन हिट करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस ज़रूर ऑन करें। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित ना रखें बल्कि इसे सबके साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें और हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, आपस में खुशियाँ बांटें, खुद का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, हंसी से मिलजुल कर रहे। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूँगी नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग पुरानी अध्याय को देखिए। ओम शांति, ओम शांति।